छात्रों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अगला अंग है वो है प्रन्यास परिषद। छात्रों, प्रन्यास परिषद ने 1994 ईस्वी में काम करना बंद कर दिया। काम करना बंद कब किया छात्रों? ये किया 1994 ईस्वी में। प्रन्यास परिषद का जो गठन किया गया था छात्रों, वो गठन इसलिए किया गया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो उस समय देखा गया कि कुछ ऐसे देश थे जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही पिछड़े हुए थे तथा सामाजिक स्थिति से भी पिछड़े हुए थे, राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए थे। तो ऐसे देश आदिम जीवन जी रहे थे, तो ऐसे देशों को सुरक्षित करने के लिए, ऐसे देशों का उत्थान करने के लिए, उनमें आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक व सामाजिक उत्थान करने के लिए क्या हुआ कि प्रन्यास परिषद की स्थापना की गई। प्रन्यास परिषद के अंतर्गत जो बड़े देश थे उन देशों को कहा गया कि आप इनका संरक्षण कीजिए ताकि अन्य जो देश है इन पर कब्जा न कर सके। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ को ये भी लगा था कि यदि इन देशों का संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ देश हैं जो साम्राज्यवादी जो नीति का अनुसरण करते हैं, तो ऐसे देश इन्हें कभी भी कब्जे में ले सकते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक प्रन्यास परिषद की स्थापना की गई और 1994 ईस्वी में सभी जो देश थे वो अब सभी देश डेवलप हो चुके थे और उन्हें प्रन्यास परिषद के संरक्षण की आवश्यकता रही नहीं। इसलिए छात्रों 1994 में इस जो प्रन्यास परिषद ने काम करना बंद कर दिया। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो अगला अंग है सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो अंग छात्रों सचिवालय। कौन सा अंग है? सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय में छात्रों प्रमुख कौन होता है? प्रमुख इसका महासचिव। इसका प्रमुख या अध्यक्ष कौन कहलाता है छात्रों? महासचिव। महासचिव, महासचिव जो है छात्रों, महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, महासचिव का कार्यकाल होता है छात्रों 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है छात्रों? सुरक्षा परिषद के, सुरक्षा परिषद के सदस्यों के कहने पर महासभा द्वारा, महासभा द्वारा नियुक्ति कैसे होती है छात्रों? इसकी सुरक्षा परिषद के सदस्यों के कहने पर महासभा द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। और प्रथम जो अध्यक्ष थे अर्थात प्रथम महासचिव थे, प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेल जो त्रिगवेली जो प्रथम महासचिव थे। और वर्तमान कौन है छात्रों? वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव कौन है छात्रों? वर्तमान है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस कहाँ के? ये पुर्तगाल। और अब तक कितने महासचिव हो चुके हैं? वर्तमान समय तक कुल महासचिव 9 बन चुके हैं। छात्रों, जो महासचिव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। महासचिव सभी पर मॉनिटरिंग करता है तथा इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। महासचिव की नियुक्ति करता है, वो नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उनकी अनुशंसा पर, उनके कहने पर महासभा द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। छात्रों, ये जो महासचिव है, महासचिव जो प्रथम महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के वो थे त्रिगवेली। कौन थे छात्रों? त्रिगवेली। तथा वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटरेस। कौन है छात्रों? एंटोनियो गुटरेस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल देश के हैं। तथा वर्तमान समय तक 9 जो महासचिव बन चुके हैं। ये छात्रों इस प्रकार से जो ये महासचिव का पद था, महासचिव का पद भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद था। छात्रों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो अगला अंग है वो कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक
सामाजिक परिषद। कौन सा अंग छात्रों? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। छात्रों ये आर्थिक व सामाजिक परिषद है, इसमें अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होता है इसके अंदर, तथा अध्यक्ष का कार्यकाल, इसका अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये छात्रों अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है छात्रों? ये अध्यक्ष का कार्यकाल, ये छात्रों अध्यक्ष का जो कार्यकाल ये भी कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए। प्रारंभ में सदस्य, जो आर्थिक जो परिषद है छात्रों, प्रारंभ में इसके सदस्य थे, उन सदस्यों की संख्या थी 18 तथा वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो है 54। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 18, और वर्तमान में सदस्यों की संख्या 54। छात्रों सदस्यों का कार्यकाल जो सदस्य थे छात्रों, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। छात्रों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो कार्य है वो क्या कार्य है छात्रों? कि संपूर्ण विश्व में अर्थ जगत पर नियंत्रण रखना तथा समाज के क्षेत्र में समाज पर नियंत्रण रखना, अर्थात कहीं पर जो किसी समाज के प्रति दुर्भावना तो व्याप्त नहीं है, किसी समाज को जो नुकसान पहुंचाने का कार्य तो नहीं किया जा रहा, तो इस पर ये नजर रखता है। तथा अर्थव्यवस्था पे भी नजर रखता है छात्रों। जैसे कोई देश है वो देश है जो अर्थव्यवस्था को, अर्थात जो रुपए पैसे उनको एकत्र कर लेता है, या वो जो आर्थिक स्थिति के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा रही, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी ये नजर रखती है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है छात्रों ये क्या कर रही है कि विभिन्न राष्ट्रों में ये परस्पर मैत्रीपूर्ण तथा जो सहयोग की भावना को जागृत करती है। क्या करती छात्रों? ये आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है, सामाजिक स्थिति पर नजर रखती है, तथा जो विश्व के जो राष्ट्र हैं इन राष्ट्रों में आपस में सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण सद्भावना का वातावरण बनाती है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो ये आर्थिक परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो एक अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करती है महासभा द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्ति कौन करेगा छात्रों? अध्यक्ष की, और इन सदस्यों की वे नियुक्ति कौन करता है? महासभा द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रारंभ में 18 सदस्य थे और वर्तमान में 54 इसके सदस्य हैं। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 3 वर्ष होता है। कितना कार्यकाल होता है छात्रों? 3 वर्ष कार्यकाल होता है। तो इस प्रकार से छात्रों ये आर्थिक परिषद है। छात्रों जो छठा अंग है हमारा वो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये अंग छात्रों, बार जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, न्यूटन में भी काफी बार इसमें से सवाल आते हैं छात्रों। तो जो छठा अंग है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय छात्रों स्थापना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है छात्रों इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी। मुख्यालय हेग कहाँ पर आता है? नीदरलैंड की राजधानी है नीदरलैंड। कुल न्यायाधीश 15। कार्यकाल 9 वर्ष। कोरम कम से कम 9 न्यायाधीश होने चाहिए। कम से कम 9 न्यायाधीश होने चाहिए कार्यवाही के लिए। कार्यवाही का कोरम है, किसका कोरम छात्रों? कार्यवाही का कोरम है, कम से कम 9 न्यायाधीश इसमें होने चाहिए।
छात्रों डॉक्टर नगेंद्र सिंह छात्रों ये राजस्थान के डूंगरपुर राज परिवार से संबंधित है और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश बने। कितनी बार बने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 2 बार न्यायाधीश बने। इसके साथ ही छात्रों ये अध्यक्ष भी बने। आज तक भारत का एक प्रथम व्यक्ति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, कहाँ के? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने। ये आज तक भारत का इस पद पर कोई भी नहीं पहुंचा है। जज तो कई बने परंतु ये अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले प्रथम जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष बने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये। इनके अलावा छात्रों जो आर.एस. पाठक तथा बी.एन. राव ये भी छात्रों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश इसके अतिरिक्त छात्रों वर्तमान समय में दलवीर सिंह भंडारी जोधपुर जिले के निवासी हैं। दलवीर सिंह भंडारी ये भी क्या है कि वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। छात्रों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय हेग जो नीदरलैंड के अंदर स्थित है। छात्रों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अंगे 6 में से केवल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नगर के अंदर है, बाकी के सभी के अमेरिका के अंदर उसके मुख्यालय है। कुल न्यायाधीशों की संख्या छात्रों 15 होती है और न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और कोरम के लिए किसी भी कार्यवाही के लिए जो बेंच के अंदर जो कोरम होता है उस कोरम के लिए जो कम से कम 9 न्यायाधीश होने चाहिए इसके अंदर। इसके अतिरिक्त छात्रों जो डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के राज परिवार से संबंधित है। ये डूंगरपुर राजघराने से 2 बार ये न्यायाधीश बने, जिसमें एक बार ये अध्यक्ष पद पर भी रहे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष पद पर सुशोभित होने वाले भारत के प्रथम ये जो व्यक्ति थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी। इसके अतिरिक्त छात्रों आर.एस. पाठक तथा बी.एन. राव ये भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। और वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हैं। तो छात्रों इस प्रकार से जो न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य हैं कि कोई आपस में जब 2 देशों की सीमा विवाद हो जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते। जैसे आपके और मेरे कोई सीमा विवाद हो गया तो हम यहाँ के न्यायालय में जाएंगे, परंतु जब 2 देश आपस में लड़ने लगे, कोई सीमा विवाद हो गया उनमें, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा मुद्दा है, उस मुद्दे को केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही उठाया जा सकता है। तो छात्रों 2 देशों के मध्य ये विवादों का निपटारा करने का काम करता है। और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा होता है विशेष, तो उस मुद्दे का समाधान करने का भी कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। तो इस प्रकार से छात्रों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अंग थे वो अंग थे कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये 6 प्रमुख इसके अंग थे। छात्रों इन अंगों के अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य जो हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य किसके उद्देश्य छात्रों? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? तो छात्रों उद्देश्य इसके हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए
रखना। दूसरा जो इसका उद्देश्य है छात्रों, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना। मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना। अगला जो छात्रों इसका उद्देश्य है, मानव के मूल अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करना। युद्धों को रोकना व निशस्त्रीकरण करना। जाति लिंग भाषा धर्म का भेदभाव किए बिना सभी को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करना। छात्रों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है छात्रों, वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। क्या उद्देश्य था छात्रों? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाना, मानव के मूल अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करना, युद्धों को रोकना व निशस्त्रीकरण करना, जाति लिंग भाषा धर्म का भेदभाव किए बिना सभी को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करना। तो ये इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन से उद्देश्य छात्रों? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, अर्थात विश्व के अंदर शांति बनाए रखना, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, जो युद्ध में हार चुके हैं या जो कमजोर हैं तथा जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, तो सभी के मध्य क्या है कि एक जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का कार्य कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अतिरिक्त मानव के मूल अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करना, युद्धों को रोकना व निशस्त्रीकरण करना, इसके अतिरिक्त जाति लिंग भाषा धर्म का भेदभाव किए बिना सभी को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करना। तो ये इसके क्या थे छात्रों? मूल उद्देश्य थे। छात्रों अब हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशिष्ट निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके हम विशिष्ट निकाय देख लेते हैं छात्रों। इसकी इसलिए होगी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट निकाय कौन कौन से निकाय हैं छात्रों? वो इसके देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ स्थित है छात्रों? ये है जिनेवा। जिनेवा कहाँ था छात्रों? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आता है छात्रों। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, इटली की राजधानी रोम के अंदर स्थित है छात्रों।
ये संगठन। इसके अतिरिक्त छात्रों अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण, वियना, ऑस्ट्रिया। कहाँ का छात्रों? ऑस्ट्रिया देश में। इसके अतिरिक्त जो इसका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वियना। कहाँ का छात्रों? ये ऑस्ट्रिया के अंदर। इसके अतिरिक्त छात्रों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, पेरिस, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। छात्रों इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ का छात्रों? स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्विट्जरलैंड। इसके अतिरिक्त छात्रों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष, वाशिंगटन, अमेरिका, वाशिंगटन, अमेरिका। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन, स्विट्जरलैंड। विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, रोम, इटली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम, इटली। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष, न्यूयॉर्क, अमेरिका, न्यूयॉर्क, अमेरिका। विश्व डाक संघ, बर्न, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन,
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन शिकागो, अमेरिका, शिकागो, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, वाशिंगटन, अमेरिका, वाशिंगटन, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंगटन, अमेरिका, वाशिंगटन, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक वाशिंगटन, अमेरिका, वाशिंगटन, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, न्यूयॉर्क, अमेरिका, न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र, शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन, पेरिस, ब्रैकेट में फ्रांस। छात्रों, इस प्रकार से जो ये प्रमुख जो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशिष्ट निकाय हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र जिनेवा जो स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो रोम इटली में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष जो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, विश्व डाक संघ बर्न जो जर्मनी में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन शिकागो जो कि अमेरिका में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन जो वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अमेरिका के वाशिंगटन के अंदर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय बैंक वाशिंगटन जो अमेरिका में स्थित है, ये संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है ये संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम जो इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण वियना जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन जो कि अमेरिका में स्थित है, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा
जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम रोम जो कि इटली में स्थित है। छात्रों, इस प्रकार से जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट निकाय हैं। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशिष्ट निकाय को देखने के बाद में हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या क्या उपलब्धियां थी, संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसकी क्या क्या सफलताएं रही तथा भारत की क्या भूमिका जो संयुक्त राष्ट्र संघ में रही।